अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होमे देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की होने वाली है। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है पुरानी से पुरानी खांसी और बगलम का इखराज। खास तौर पर हम यानी कि सीने के प्रॉब्लम के बारे में आज वीडियो बनाने लगे हैं। जिन हजरात की बहुत अरसे से या जो नशा करते हैं उनकी जो बगलम जमी रहती है सीने में या गले में या मतलब फेफड़ों पर, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो बहुत ही महंगे किस्म के इंजेक्शन लगवाते हैं, महंगे महंगे इलाज करवाते हैं, लेकिन उन्हें किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो उनके लिए हमने एक देसी नुस्खा दरियाफ्त किया जी, इंशाल्लाह जिससे आप इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले आज रिक्वेस्ट ये है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना, फिर कोई चीज़ ना आप मतलब आपसे ना चूक ना जाए। तो सबसे इसमें आपने सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। कोई ज़्यादा महंगा नुस्खा नहीं है, बिल्कुल कुदरती है, देसी है। इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट या कोई मतलब साइड इफेक्ट वाली चीज़ है भी नहीं। क्योंकि सबसे पहले ना जो बगलम जमी रहती है उसकी वजह से ना इंसान बातचीत करने से भी मतलब हिचकिचाता है। जैसे वो बातचीत शुरू करता है तो वो बगलम उसके गले में आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है खांसी वाले, लेकिन उसकी खांसी भी नहीं जाती। तो ये बगलम मतलब क्यों जम जाती है? सबसे पहले सर्दियों के मौसम में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे जिस नस्ल का भी इंसान हो, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, और इसके साथ खांसी भी होती रहती है। तो मतलब ये सबसे ये जो होती है बगलम, ये सर्दी की वजह से होती है। सर्दी जैसे इंसान को सर्दी लगती है या नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। और जो लोग सिगरेट पीते हैं, नशा वगैरह करते हैं, तो निकोटीन जो होती है वो उनके जमा हो जाती है फेफड़े वगैरह में, तो उसकी वजह से ये म्यूकस इसको कहते हैं। बगलम को इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं मेडिकल की ज़बान में। तो ये ना नालियों में जमना शुरू हो जाता है, या जैसे हम सांस लेते हैं उसमें ये जो गर्द गुबार होता है, ये जैसे नालियों में जाता है, ये म्यूकस की शक्ल में ना ज़हर हो जाता है, तो बगलम बन जाती है। तो इसका हम आपको इसका तोड़ बताने वाले हैं। बहुत ही ईजी है, कोई महंगा इलाज नहीं है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने एक तो देसी सब्ज चाय लेनी है। देसी सब्ज चाय जो घरेलू में घर में भी होती है, जिसे हम गंडेरी वाली भी सब्ज चाय कहते हैं। ये दूसरी मतलब केमिकल वाली नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ आपने लेना है अमरूद, ये जो फल होता है गेवा अमरूद। तो सबसे इसको जो तरीका इस्तेमाल है वो बहुत ख़ास है। आपने अमरूद जो लेना है ना, वो मतलब बड़े साइज़ का हो ना छोटे दरमियाने साइज़ का लेना है। लेकिन इसमें सबसे ख़ास बात जो आपने जहन में रखनी है कि वो ज़्यादा पक्का हुआ भी ना हो और कच्चा भी ना हो, ना मतलब सब्ज हो ना मतलब फुल येलो पीला हो, दरमियानी से मतलब दरमियाना हो। मतलब पक्के फल में भी ना है, कच्चे भी ना है, दरमियाना होना चाहिए। और इसको जब सबसे आसान इसका है, आपने इसको जो होते हैं आग, हल्की आंच पे ना इसको बिल्कुल इसको ना ऊपर से जला देना है। हल्की हल्की आग पे ना इसको पकाना है। उसके ऊपर जो अंगारे होते हैं अगर आप उस पर रख दे तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर वो आपके पास नहीं तो आप गैस पे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हल्की आंच पे करना है। ये बिल्कुल ऊपर से जला देना है। तो और ऊपर जलाने के बाद आपने इसके 4 टुकड़े करने हैं, और इसके ऊपर आपने सिर्फ 2 चीज़ें डालनी है, काली मिर्च और काला नमक। ये चुटकी सा होना चाहिए, थोड़ी थोड़ा वो ऊपर जैसे हम नमक डालते हैं बहुत थोड़ी मिकदार में काली मिर्च डालनी है और थोड़ा सा काला नमक डाल देना है उसके ऊपर हल्का सा। और इसको आपने खाना है। इसका जो सबसे ख़ास टाइम है ना, आप शाम को 5 बजे खा सकते हैं। और जैसे आपने ये अमरूद खाना है, इसके 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद आपने कोई चीज़ नहीं खानी, ना पानी पीना है, ना कोई और फ्रूट खाना है, ना कोई खाना वगैरह खाना है। तो इसके सिर्फ 2 घंटे बाद, जैसे आपने अमरूद खाया उसके 2 घंटे बाद आपने सब्ज चाय का 1 कप पीना है, जैसे आप घर में बनाते हैं। उसके हल्की सी चीनी डाल के वो पानी वगैरह जैसे आप बनाते हैं वो आपने पीना है। इंशाल्लाह अब ये नुस्खा आपने 7 दिन तक मुतवातर इस्तेमाल करना है। कितने दिन तक? 7 दिन तक। और इंशाल्लाह आप जैसे पहले दिन इसको इस्तेमाल करेंगे, आपके रिजल्ट सामने होंगे। जितनी भी आपकी पुरानी बगलम जमी हुई है सीने में या गले में, वो सारी बाहर निकल आएगी। और जो हज़रात नशा वगैरह करते हैं, सबसे पहले ये बात है कोई नशा छोड़ दे, सिगरेट वगैरह छोड़ दे। अगर वो सिगरेट नहीं छोड़ सकते तो वो 1 महीने में इसको 1 हफ्ता ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर महीने में नहीं कर सकते तो 3 माह में उनको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, कि वो उनकी जो निकोटीन वगैरह जम जाती है, या उनके फेफड़े या उनके नालियों में ये बगलम रहती है 24 घंटे, उनको खांसी बहुत ज़्यादा आती है। तो ये अब नुस्खा उनको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ने चाहो तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।